लो फिर आ गए सब राजी खुशी। का सोचा था नहीं लौटेंगे? बिल्कुल गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे सभी शेर बहादुरों आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां ये नया साल लेकर आई है। खुशियों के लिए आप सभी को निरंतर मेहनत करना होगा, निरंतर प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से आप जो कर्म करते जाएंगे अभी वही आपका भविष्य का निर्माण करता है। जो पहले कर्म किए हैं उस कर्म का परिणाम वर्तमान है और वर्तमान के कर्म का परिणाम भविष्य होगा। तो निरंतर मेहनत करते जाइए, अपने कर्मों को वजूद दीजिए, अपने कर्मों को वैल्यू दीजिए। फिर देखिए कैसे किस्मत भी आपके साथ होगी और जिंदगी मजा ही मजा होगा। आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में धुआंधार प्रैक्टिस बैच में। हम लोग 32 एपिसोड मैथ का, 32 एपिसोड रीजनिंग का कर चुके हैं। ये 33वां एपिसोड है और जल्दी हम लोग 50 एपिसोड तक पहुंचने वाले हैं। फिर समय बचा तो पूरा प्रयास करेंगे। 75 का महाभंडारा भी आप सभी के लिए मैं चलाने का प्रयास करूंगा यूट्यूब पे। तो आइए शुरू करता हूं। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आनंदित करने लायक ये क्लास होने वाला है। बहुत ही शानदार। कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कि गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात। आज मैथ का है, फिर हम लोग रीजनिंग का भी करने का प्रयास करेंगे आज के आज। कहता है गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 तथा राधा और सविता के पास 7:16। गीता के पास इतना तो सविता, तो ये रेशियो है। बहुत मजेदार सा रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा रेशियो का क्वेश्चन है। हम सभी को पता है मेरे शेर बहादुरों कि करना क्या है, कुछ नहीं, रेशियो निकालना। सबसे पहले कौन कौन है? गीता, जी से गीता, आर से राधा। गीता और राधा का है बाबू 7:15। उसके बाद बोल रहा है राधा और सविता का कितना है? 7:16। अब यहाँ पे बहुत मजेदार वाली बात है, जब हम लोग रेशियो पढ़े थे कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया रहे तो निश्चित रूप से हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी इसी वे में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे शेर बहादुर की गीता यहाँ पे 7 है। ये कॉमन क्या है? कॉमन राधा है, जबकि राधा यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है। कॉमन राधा है, ऊपर भी राधा नीचे भी राधा, ऊपर भी राधा नीचे भी राधा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए बी बी सी में जो कॉमन है उसको पकड़ते हैं। नीचे वाला ज्ञात करना हो तो ऊपर वाला कॉमन से, ऊपर वाला ज्ञात करना हो नीचे वाला कॉमन से। यहाँ गीता अनुपात राधा अनुपात सविता, गीता अनुपात राधा अनुपात सविता, गीता अनुपात राधा अनुपात सविता। कैसे निकलेगा? गीता ऊपर है तो नीचे वाला राधा से 7×7=49। राधा तो कॉमन ही 15×7=105। सविता नीचे है 16 तो ऊपर वाला राधा से 15×16 करेंगे 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे 49, 105 और 240 का रेशियो आ गया। किसका किसका? गीता है, राधा है, ये सविता है। ठीक है। अब बाई रेशियो हम लोग क्या जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। जो दिया रहे उससे तुलना, जो ज्ञात करना उससे गुणा। गीता के पास कितना है मेरे बहादुरों? 998। गीता के 980, गीता के पास 980 है। यहाँ गीता के पास 49 है। गीता की तुलना गीता से बाबू। सविता के पास कितना है? तो सविता के पास 240, तो 240 से गुणा। सविता के पास 240 तो 249 दूनी 98, 24 दूनी 48, यानी हम सभी का आंसर हो गया 4800 हो गया। क्योंकि गीता की तुलना गीता से सविता है कितना? 240, तो हम सभी का आंसर हो गया 4800। जो दिया हुआ उससे तुलना, जो ज्ञात किया करना है उससे गुणा। मेरे सभी शेर बहादुर आंसर लाने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। दहाड़ते चलिए, अभी 9 वर्ष के रंग में सब रंगे हुए हैं। सबको जगाइए, सबको थपथपाइए कि फिर से पढ़ने में लग जाएं। कहता है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेषफल से पुनः 25% घटाने के बाद 43-35 हो जाते हैं। तो परसेंटेज का नियम आप सभी जानते हैं, बाई परसेंटेज, कि कोई भी राशि मेरे शेर बहादुरों अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 100 में जब घटता है, जब बोलता है 10% कमी, वो क्या हुआ? कमेंट लगाओ उस पर। जब कमी बोलता है मेरे शेर बहादुरों तो निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि 100 में घटाते हैं, वृद्धि बोलता है तो जोड़ते हैं।
किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद पुनः 25%, तो मान लिया जाए कि कोई धनराशि पी है। कितना है धनराशि मेरे शेयर बहादुरों? पी है। पहले तो आप 15% घटाए हैं तो ये 85/100 हो गया, फिर आप 25% घटाए हैं उसी में तो 75/100 हो गया, अब जाके 43/35 हो गया। अब इसको जितना जल्दी काटिएगा उतना जल्दी आप आंसर ला पाइएगा। काटिए, तेजी से काटिए। देखिए 17 × 85 होगा, 20 × 100, 25 × 75, 25 × 4 = 100। 17 से काटते हैं मेरे शेर बहादुरों, 43 में 17 दूनी 34 खत्म, 34 खत्म तो बच गया 6 3 9 9 पर 3 93, 17 × 85 खत्म, 93 में तो 8 बचेगा, फिर 17 × 85, 3 से काटते हैं, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15, ये 85 बच गया और नीचे 4 बच रहा है, बीचों के 80 तो ये गुना के 80 हो गया, 80 और 85, यानी P बराबर हो जाएगा बाबू 80 × 85। अब क्या आपको 80 × 85 गुना करना आता है? बोलिए यस सर, एकदम आसान है। 0, 8 × 5 = 40 के 0 बचा 4, 8 8 64 और 4 68, हम सभी का आंसर हो गया 6800। तो इस प्रकार से हम लोग एक एक प्रश्नों को रौंदते चल रहे हैं और मैथ आपके सामने थर थर कांपने पर मजबूर हो रहा है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही शानदार और शानदार है। कहता है एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से टॉफियां खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करना है तो 1 रुपया में कितना बेचेगा? तो कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्नों में प्रॉफिट लॉस में स्पेशल टाइप बताया था कि रुपया ऊपर संख्या नीचे रखिए और वही रेशियो के नियम से तुलना गुना कर दीजिए। हमेशा रुपया ऊपर संख्या नीचे, रुपया ऊपर संख्या नीचे। जैसे 1 रुपया में 10 की दर से तो 1/10 हो गया, 1 रुपया में 10 की दर से तो 1/10 हो गया। 1 रुपया में 10 की दर से बेचने से 25% लाभ हुआ है तो इसकी तुलना 125 से करेंगे। खरीदा है, खरीदा, तो इसकी तुलना कितना से करेंगे? 100 से। कहता है 1 रुपया में 10, 1 रुपया में 10 मतलब रुपया ऊपर संख्या नीचे तो 1/10। टॉफियां खरीदी, खरीदी मतलब इसकी तुलना 100 से, 25% लाभ चाहिए तो गुना 125 से। अब काट छाट के कितना बच रहा है देख लीजिए। 25 पचे हो गया, 25 चौके हो गया, 5 दूनी हो गया, बच गया 1/8। इसका मतलब हो गया 1 रुपया में 8, 1 रुपया में 8 बेचना होगा तब 25% लाभ होगा। 1/8 मतलब 1 रुपया में 8 बेचना होगा तब 25% लाभ होगा। बहुत बढ़िया, धारते चलिए। मेरे सभी शेर बहादुर आ गए हैं धुआं धुआं करने। आ जाइए, आ जाइए मेरे शेर बहादुरों। क्वेश्चन नंबर चौथा बड़ा ही शानदार, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही शानदार कह रहा है 9 पर पावर m है गुना 3 पर पावर 5 है। बाबू देख रहे हो ना कितना मजेदार वाली बातें हो रही। ये है क्या? घातांक करनी, 9 पर पावर m। खैर छोड़िए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है एक्चुअल m का मान। m का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि घातांक करने में सबसे पहले बेस को सेम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यदि आधार सेम हो जाता है तो गुना है तो पावर जुटेगा, भागा है तो पावर घटेगा, बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर पहले से m है तो 9 पर 3 पर पावर 2m हो जाएगा, 3 पर पावर 5 है। 27 को 3 के क्यूब लिखेंगे और 3 पावर पहले से है तो 3 पर पावर 3 3 9 हो जाएगा। नीचे 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है गुना 81 को 3 पर पावर 4 लिखते हैं और 4 पहले से है तो 3 पर पावर 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 बराबर 3 पर पावर 9। अब देखिए सब में नीचे में 3 3 है। अब 3 पर जो ऊपर वाला पावर है जुटेगा, नीचे वाला पावर भागा होगा, ऊपर वाला पावर जुटेगा तो 2m + 5 और 9 तो 2m + 14 हो जाएगा और माइनस में ई वाला 1 और 16 17 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पावर ऊपर जाके माइनस, बराबर 3 पर पावर 9। अब देखिए 3 पर पावर 2m, 14 प्लस में 17 माइनस में तो -3, 14 प्लस में 17 माइनस में तो -3 बराबर 3 पर पावर 9। बड़ा ही शानदार है। आधार सेम, बीच में बराबर तो पावर भी सेम, पावर भी सेम मेरे शेर बहादुर हो। तो 2m - 3 एक पावर है और एक पावर 9 है तो बराबर 9। ये 3 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो 2m बराबर 9 और 3 इधर जाके जुटेगा तो 9 3 12, 2 से काटेंगे 6 दूनी 12 यानी m बराबर 6। m बराबर कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों? 6। m बराबर 6 जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप देख लीजिए बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई आपत्ति है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 5
कहता है ए और बी के पास कुल 2300 रुपया है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि का 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि? बड़ा ही शानदार है। ए और बी का कुल है 2300। यदि ए की राशि का 2/5 ए का 2/5 बराबर बी का 8/26, ए का 2/5 बराबर बी का 8/26, ए का 2/5 बराबर बी का 8/26। काटने का प्रयास करते हैं। 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। ऊपर ऊपर तो नीचे ऊपर काट ले। हम लेफ्ट राइट भी काट सकते हैं, जैसे 2 से 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4। तिरछा गुना करेंगे 13 इकाई 13 ए बराबर ये 5 और 2 गुना होगा तो 5 दूनी 10 बी। अब 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो मेरे प्यारो तो कोफिशिएंट उलट जाता है। 10:13, 10:13, 10:13। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही शानदार। कहता है यदि ए की हाँ अब तो ठीक है। तो बी के पास कितनी राशि है? तो ये अब क्या करेंगे, जब रेशियो निकल गया तो तुलना गुना करिए, बाई रेशियो कर दीजिए। कुल धनराशि आपके पास 2300 है, यहाँ कुल धनराशि 10 और 13 23 है। पूछ रहा है बाबू एक बी के पास, किसके पास पूछ रहा है? बी के पास, बी के पास। तो 13 से गुना, देखिए काट छाट के कि बी का राशि कितना आया। जल्दी से बताइए मेरे शेर बहादुरों कि बी का राशि कितना आया। बढ़ते चलिए इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। ये तो मैंने स्पेशल भी बताए थे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे डील करते हैं। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था। एक तो हम लोग हॉट ट्रिक जानते हैं कि एक के अंतर में टूटने वाला मान लीजिए 6 + 6 + 6 प्लस इस प्रकार से रहता है डॉट 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 इंफिनिटी तक, या फिर रहता है 12 प्लस या 12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो क्या करते हैं इस सब में, इस सब का हॉट ट्रिक मैंने आपको बताया था कि यदि कोई राशि, और ज्यादा यही से पूछता है, एक के अंतर में टूट जाए, एक के अंतर में टूट जाए और रूट के अंदर प्लस प्लस या माइनस माइनस अनंत तक हो, इसका स्पेशल मैंने बताया बेसिक में भी। तो इसको जैसे 6 है तो 6 को आप तोड़ सकते हैं 3 दूनी 6, एक के अंतर में टूट रहा है, देखिए दोनों फैक्टर का अंतर एक। प्लस प्लस है तो आंसर ही वाला होगा, बड़ा वाला। अब माइनस रहेगा छोटा वाला। जैसे 12 को आप तोड़ सकते हैं 4 × 12, यहाँ प्लस प्लस है तो आंसर ही वाला होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर 7 में भी वही सिस्टम है, लेकिन 7 को हम एक के अंतर में तोड़ नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में जब एक के अंतर में नहीं तोड़िएगा तो फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे 1 ± √4a + 1/2 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ± 4a, हालांकि प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस, लेकिन प्लस माइनस दिया है तो लेके चलो 4a। 4 गुना a की जगह पर कितना है 7, अब +1/2। यहाँ पर 1 ± √28 = 29/2, 1 ± √29/2, 1 ± √29/2, 1 ± √29/2। क्लियर है मेरे शेर बहादुरों? तो जब एक के अंतर में ना टूटे तो ऐसा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। मेनली रूप से ये याद रखना है कि 1 इधर में √4a + 1 होगा, ये भी ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शन के अनुसार स्थिति को संभाल लेना है। तो क्लियर हो गया, याद रहेगा। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे शेर बहादुर, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। हमसे पहले कौन बनाता है? कौन मेरा शेर बहादुर हमसे पहले बनाता है? जरा देखता हूं। कहता है, कहता क्या है? कहता है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी होगी? हम जब जब आता है मैं इसका नोट लिखाता हूं, मतलब कि विदाउट पेन इसको आप बना लिए होंगे माइंड में। 15 वर्ष में दुगनी तो 8 गुनी, दुगनी को 8 गुनी बनाने के लिए पावर 3, तो 15 में गुना 3, 15 × 45, आप तुरंत 45 वर्ष मार दिए होंगे। क्योंकि जब भी आता है मैं नोट लिखाता हूं कि CI में कोई धनराशि, CI में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो, n वर्षों में k गुनी हो, तो n गुना t वर्षों में, n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। फिर से आइए, कहता है CI में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो,
n वर्षों में k गुनी हो तो n गुना t वर्षों में k पर पावर t गुनी होगी। यहां देखिए 15 वर्षों में 2 गुनी हो, 15 वर्षों में 2 गुनी हो तो 15 वर्षों में 2 गुनी हो तो 8 गुनी करना है। तो दुगनी को 8 गुनी करने के लिए पावर कितना, दुगनी को 8 गुनी करने के लिए पावर 3, तो इधर गुना 3, तो 15 तिया 45 वर्षों में 8 गुनी होगी, 45 वर्षों में 8 गुनी होगी। तो यहां पे हम सभी का आंसर, मतलब जितना आप पावर चढ़ाइएगा उतना समय में गुना हो जाएगा। ये दुनिया भर का आप देख रहे हैं मैक्सिमम सेट में ये क्वेश्चन मिल रहा है। आ जाओ मेरे बहादुर, इसको तोड़ना है होल स्क्वायर से कि ये क्या बनेगा। यदि यहां पे तोड़ेंगे, हम सभी जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कोई उपाय भी नहीं है तोड़ने का। √3 प्लस √11 के होल स्क्वायर। अब इसको √3 प्लस √11 है तो ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर 11 3 14 लिख देंगे, नहीं गलत होगा। हाँ गुना में रहता तो लिख सकते थे। तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस √11 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √11, 11 3 14 प्लस 2 √11 33। रूट के अंदर कुछ भी बच गया तो अपरिमेय संख्या हो गया। यदि रूट से पूरा पूरा निकल जाता तो भले परिमेय या कुछ भी प्रकृत सोचते, लेकिन ये अप्रमेय हो गया। क्या हो गया मेरे शेर बहादुरों, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया बाबू, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या ऑप्शन नंबर सी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। निम्नलिखित को हल कीजिए। इसमें क्या है, सब में एक एक अंक पर रेकरिंग है तो आप सब में एक एक अंक पर रेकरिंग दे दीजिए। या तो रेकरिंग हटाना है तो सीधा 5/9 प्लस 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना बटा में 9। सब में 9 है तो 9 ले लिए। उसके बाद सब में जब बटा में 9 हुई है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऊपर प्लस है तो जोड़िए, माइनस है तो घटाइए। 5 और 6 11 और 7 18 और 8 18 और 8 26। अब आप देख लीजिए 9 तिया 27 होता है, 2 बार लग रहा है, 9 दूनी 18, 26 में 18 खत्म तो 8, तो 2 पूर्णांक 8/9, 2 पूर्णांक 8/9, 2 पूर्णांक 8/9, 2 पूर्णांक 8/9, 2 पूर्णांक 8/9। आगे बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुरों तूफानी अंदाज में। आ जाइए, बड़ा ही शानदार है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है वरुण और अनिल, वरुण और अनिल, ध्यान दीजिएगा। इन 9 का बी कोई मार रहा है, कोई सी मार रहा है, ऐसे काहे मार रहे हो। वरुण और अनिल की आय का अनुपात 12-13 है और उनके व्यय का अनुपात 10-13। यदि वरुण और अनिल क्रमशः 2100-1300 की बचत करते हैं तो क्रमशः उनकी आय। बड़ा मजेदार चीज है। अभी तक इस प्रकार के प्रश्न यदि आप पढ़े होंगे रेशियो में, तो समान बचत करता है या समान खर्च करता है। तो जब दोनों, जैसे वरुण और अनिल दोनों 2100 बचाता या 1300 बचाता, मतलब समान बचत करता, तो सबसे पहले अंतरसेम करते। लेकिन मेरे शेर बहादुर यहां समान बचत नहीं कर रहा है, बचत अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा अलग। वरुण है और अनिल है, वरुण है और अनिल है। इनके आय का अनुपात क्या होगा बाबू, इनके आय का अनुपात होगा 12:13। इनके व्यय का अनुपात क्या होगा बाबू, इनके व्यय का अनुपात जो होगा वो होगा 10:13। आय का अनुपात 12-13, व्यय का अनुपात 10-13। सवाल बचत कितना कितना कर रहा है, तो ये वरुण और अनिल क्रमशः, यानी वरुण बचा रहा है 2100, अनिल बचा रहा 1300। यदि 2100 दोनों बचाता तो अंतरसेम करते, 1300 दोनों बचाता तो अंतरसेम करते। लेकिन यहां पे हमें कुछ ना कुछ निश्चित राशि मानना पड़ेगा क्योंकि बचत अलग अलग है। इसको 12x, इसको 13x मान लेते हैं। अब आय में से व्यय को घटाते हैं तो बचत आता है, लेकिन ये अनुपातिक राशि है, उसको निश्चित बना दिए हैं, तो आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च भी तो निकल जाएगा। तो निश्चित राशि में से निश्चित राशि घटाएंगे और एक लाइन में x का मान निकालेंगे। ऊपर हम सभी का हो जाएगा कितना, 12x में से 2100 घटेगा बटा 13x में से 1300 घटेगा। हम सभी का आ जाएगा व्यय का रेशियो 10/13। तिरछा गुणा करिए और एक लाइन में x का मान निकल सकता है मेरे प्यारो, एक लाइन में। 13 × 12, 13 × 12 हो जाएगा 156x
ध्यान दीजिएगा, ये 13 12 गुना होगा, 13 गुने 12 156 x होता है, और यहाँ पे 13 गुने 10 करिए तो 130 होगा, ये 13 गुने 10 130 होगा, आई 13 गुने ऐसे 12 करिएगा तो 156, 130 है 156 करिएगा तो 26x बचेगा, सिर्फ 26x बचेगा। अब इधर आइए, अभी और करना है, 13 गुने 21 13 गुने 10, तो 13 गुना 21 करिए तो ये कितना होगा, 0 0, 13 इकाई 13 का 3 बचा 1, 13 दूनी 26 1 27, 27,300। आई 13 10 से गुना होगा तो 13,000। देख रहे हैं ना आप किस प्रकार से, तो 13,000 और 27, 27 में से 13 घट गया तो 14,000, तो 14,300 हो गया, 14,300 हो गया। फिर चाहिए ये 13 गुने 12, पहले एक्स का हिसाब किताब एकदम माइंड में, 13 गुने 12 हो गया मेरे शेर बहादुर 156 एक्स, और 13 गुने 10 130 एक्स, 26 एक्स बचा। 13 गुने 2100 किए तो ये आया 27,300, और 13 गुने 10 किए 1300 गुने 10 तो 13,000, घट के कितना आ गया 14,300। 26 से काटेंगे, 26 से काटेंगे, 26 पचे 130, 143 में कितना 130 खत्म, फिर 13, फिर 26 बचे 130 और 1 0 बच गया, यानी x का मान जो आ गया वो 550 आ गया। तो x का मान 550 है। बोल रहा है उनकी आय क्या है, क्रमशः उनकी आय क्या है, तो पहला की आय हो गया 12 गुना 550, आप करके देखिए कितना होगा, 0 होगा, 12 पे 60 के 0 बचा 6, 12 पे 60 और 6 66, तो एक का 6600 आ गया, और 6600 एक ही ऑप्शन में है तो आंसर आप मार सकते हैं। अच्छा, इनका भी आप ले सकते हैं, 13 गुना 550, गुना करिए कितना होगा, गुना करिए मेरे शेर बहादुरों कितना होगा, जल्दी से गुना करिए, जल्दी से गुना करिए फटाफट। तो मजेदार क्वेश्चन है, इसको जितना सुपरफास्ट करिएगा उतना बेहतर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं, ये कोई नई बात है नहीं, ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग रौंद चुके हैं इस प्रकार के मेरे शेर बहादुरों। तो आ जाइए, ये तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और पहले भी मैंने बताया कि ये देखिए, इसको देखिए तो ऊपर में एक क्यू होगा और प्लस बी क्यू होगा। जब एक क्यू बी क्यू प्लस में हो तो संभावना है कि ए प्लस बी बचेगा, क्योंकि नीचे ही बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि ये दोनों को गुना करे और बी स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि कोई यदि आपको एक क्यू प्लस बी क्यू दे दे और नीचे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दे दे, तो इसका मान ए प्लस बी बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, और नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यदि आप पढ़ा हुआ है तो इतना लिखने की जरूरत ही नहीं होगा, जैसे ही ऊपर देखते आप ए प्लस बी लिख के ए का मान 0.6 प्लस बी का मान 0.7 जोड़ेंगे 13 यानी 1.3, विदाउट पेन आप आंसर मार सकते थे, समय आपका बच जाएगा। 11 के बाद आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, बढ़िया है, आ जाइए। कहता है बाबू की 10 वर्ष पूर्व मां की आयु अपने बेटे से 3 गुनी थी, मां की आयु यहां पे होगा, तो 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मां, एज का क्वेश्चन है, अपने बेटे से 3 गुनी, बेटे 1 तो मां कितनी 3, 10 वर्ष पूर्व मां की आयु बेटे से 3 गुनी थी। अब मां की आयु अपने बेटे से केवल दुगनी होगी, अब मतलब प्रेजेंट में दुगनी होगी। अब देखिए, जैसे ही एज का क्वेश्चन आता है दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि जब दो अलग अलग समय का अनुपात हो तो पहले अंतर सेम करेंगे, क्योंकि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर में शेर बहादुर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए सेम कर देंगे आराम से। तो पहले ऊपर क्या का अंतर है, 2 का, तो नीचे 2 से, नीचे 1 का अंतर है तो ऊपर 1 से कर भी सकते नहीं भी। 10 साल पहले से वर्तमान आने में 10 की वृद्धि, यहां आप देखिएगा 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, 1 की वृद्धि, वृद्धि की तुलना वृद्धि से, बेटे और मां की वर्तमान आयु का योग, यानी वर्तमान योग पूछ रहा है, वर्तमान योग। तो वर्तमान योग मतलब नीचे वाला, मतलब 2 दूनी 4 और 2 6, 10 60 वर्ष, क्योंकि नीचे तो बटा में 1। तो यहाँ पे वर्तमान में और बेटे की आयु का योग 60 वर्ष, 60 वर्ष हो गया मेरे शेर बहादुरों, 60 वर्ष। सुपर फास्ट चलते हैं, बहुत ही मजेदार 13 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन।
कह रहा है बाबू कि जब एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी गई तो बेची गई संख्या में 40% वृद्धि हो जाती है, कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी गई, एक उत्पाद की कीमत 20% तक, क्या बोला जा रहा है आप बढ़िया समझिए, एक उत्पाद की कीमत 20% तक कम कर दी गई लेकिन बिक्री में 40% वृद्धि हो गया, तो पहले कमी हुआ फिर वृद्धि हुआ। जनरली ये सारे क्वेश्चन बनते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 से, लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि कमी हो रहा है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, यानी 20% कम हो गया तो माइनस, वृद्धि हो गया तो प्लस, माइनस प्लस माइनस 20 गुना 40 बटा 100। काटेंगे 20 पचे 100, 8 पचे 40, यहां पे घटाएंगे तो 20 हो जाएगा माइनस 8, 20 में से 8 घट गया 12%, 12% क्या हो जाएगा वृद्धि, 12% वृद्धि, 12% वृद्धि, 12% वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी, 12% वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है मेरे प्यारों कि किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 37 डिग्री, प्रथम 4 दिनों, और अंतिम 4 दिनों का 41 डिग्री, यदि पूरे सप्ताह का 39 डिग्री तो चौथे दिन। क्वेश्चन पढ़े हैं, यदि आप एवरेज पढ़े हुए होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन का दर्शन हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। एवरेज में मैंने स्पेशल टाइप आप लोग को पढ़ाया है, एवरेज स्पेशल टाइप मैंने आपको पढ़ाया है मेरे प्यारों, एवरेज स्पेशल टाइप मैंने आपको पढ़ाया ओवरलैपिंग। एवरेज में मैंने स्पेशल टाइप आपको पढ़ाया है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग 7 दिन का पूरे सप्ताह का औसत तापमान कितना है? 39 डिग्री सी। प्रथम 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री सी। अंतिम 4 दिन का औसत तापमान कितना है? 41 डिग्री सी। तो पूछ रहा है एगो जो बचा है 4th डे, चौथा दिन, इसका क्या होगा। हम इसको माइनस क्यों लिखें? आपको याद है ओवरलैपिंग वाला? क्योंकि 7 दिन होता है पूरा सप्ताह में, और प्रथम 4 और अंतिम 4 गिन लिए, यानी जो बीच वाला दिन है वो 2 बार रिपीट हो गया, ओवरलैप कर गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो मैंने तरीका बताया था, एक मोटा मोटी तरीका, बिना पढ़े लिखे आदमी भी सोच सकता है। 4 गुणे 37 और 4 गुणे 41 को जोड़ देंगे और उसमें 7 गुणे 39 घटा देंगे तो जो ओवरलैप किया है निकल जाएगा। पहला तरीका ये हो गया, 4 गुणे 37, 4 गुणे 41 जोड़िए और 7 गुणे 39 घटा दीजिए। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था बाई एवरेज, आराम से 39 लेके चलेंगे, एक प्लस देके मोटी लकीर देंगे, और ये सब जा रहा है, यदि अधिक लेके भागेगा तो माइनस, कम लेके भागेगा प्लस। आप बोले 39, 37 लेके जा रहा है तो 2 कम लेके जा रहा है, लेकिन ऐसा ऐसा 4 को है तो 4 दूनी 8 प्लस में हो जाएगा। आप बोले 39 से 41, 2 अधिक लेके जा रहा है, ऐसा ऐसा 4 दूनी 8 क्या हो जाएगा? माइनस। अब बटा में -1, प्लस माइनस कट गया, 0 बटा -1 रहे चाहे +1, 0 ही होगा, यानी अंततः 39 प्लस या -0 हो गया। तो हम सभी का आंसर हो गया मेरे शेर बहादुरों 39, यानी जो ओवरलैप क्या है चौथा दिन, उस दिन 39 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ओवरलैप किया है वो 39 डिग्री सेल्सियस होगा। बहुत बढ़िया, दहाड़ते चलिए मेरे सभी शेर बहादुर, रौंदते चलिए, मैं थर थर कांप रहा है आप सभी के सामने। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 लाजवाब है। कह रहा है 3 अंकों में से पहला दूसरे का दुगना तथा तीसरे का आधा। 3 अंकों में से पहला दूसरे का दुगना तथा तीसरे का आधा, यदि तीनों अंकों का औसत 56 है तो तीनों अंकों का सही क्रम क्या है? बोले सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन सही बना। 3 अंकों में से पहला दूसरे का दुगना तथा तीसरे का आधा है, पहला दूसरे का दुगना तीसरे का आधा है, ऐसे भी आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरे का दुगना तथा तीसरे का आधा है तो दूसरा को 1 मानेंगे, आई 2 है, जबकि तीसरे का आधा है तो तीसरा इसका दुगना यानी 4 होगा। फिर सही, पहला जो है दूसरे का दुगना तो दूसरा 1 पहला 2, मान लीजिए हम आपसे दुगना है तो आप 1 हम 2, लेकिन कोई एक और उससे हम आधा है तो हमसे दुगना हो जाएगा, तो इससे ही दुगना हो गया। लेकिन ये जो है तीसरा से आधा है तो तीसरा इससे दुगना हो जाएगा। आई तीनों का औसत है जो 56 है। एवरेज में स्पेशल टाइप पढ़ा है, जब रेशियो दिया रहे औसत दिया रहे तो सबसे पहले योगफल निकालेंगे। योगफल होता है औसत गुने संख्या, 6 × 18 के 8, 5 × 15 116, यहाँ 168 हो गया मेरे प्यारों। यहाँ पे आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा 7 योगफल, पहला 2 से, फिर 1 से, फिर 4 से, 24 × 7 = 168, 24 दूनी 48 हो गया,
24 से कहें 24 हो गया, 24 चौक 96 हो गया। तो इस क्रम में कौन सा ऑप्शन है? 48 24 96। 48 24 96 ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया से देख लीजिए, 48 24 96 ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। एक टंकी में 3 नल एबीसी लगे हैं। नल ए तथा बी क्रमशः 36 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि नल सी 24 घंटे में खाली। तीनों खोल दिया जाए तो कितना देर में भरेगा? एकदम बिल्कुल बनना चाहिए। टाइम वर्क ही तो है, टाइम वर्क ही है। बस ये ध्यान रखना होता है पाइप टंकी में कि भरने वाला क्षमता पॉजिटिव, खाली करने वाला का निगेटिव। नल ए तथा नल बी, नल ए हो गया 36 घंटे में मेरे बहादुर, नल बी हो गया 48 घंटे में बाबू, और नल सी हो गया 24 घंटे में। लेकिन ये खाली करने वाला है, क्या कर रहा है? खाली। ये समय हो गया मेरे बहादुरों, और समय के उल्टा होता है बाबू क्षमता। 1/36, 1/48, 1/24। सोचिए कि क्या होना चाहिए, एलसीएम क्या होना चाहिए। जैसे उल्टेंगे तो भिन्न के रूप में तो रेशियो रहेगा नहीं, हरों का एलसीएम से गुना करते हैं। तो 1/36, 1/48, 1/24, 36 24 48 का एलसीएम क्या होगा? मुझे लगता है 144 होगा, क्योंकि मान लीजिए आप 96 लेते हैं तो 48 और इससे तो कटता है, इससे नहीं कटेगा। 144 36 से भी कट जाएगा 4 बार में, 48 से 3 बार में, और 24 से 6 बार में। क्लियर? अब क्या है, ये निगेटिव है, बस यही दर्शा रहा है, क्योंकि खाली कर रहा है तो बस माइनस। किसी एक को लेके चलेंगे तो 144, बोला तीनों को खोल दिया जाए तो ये भरेगा, ये दोनों क्या होगा? भरेगा, और ये खाली करेगा। तो एक ही ना भरेगा, बोला तीनों मिलकर तो 4 3 7 भरेगा, 6 खाली, तो एक के क्षमता से कितना देर में भरेगा? टी घंटे में। टी बराबर 144 घंटे। कितना होगा मेरे बहादुरों? 144 घंटे। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मार दिए मेरे सभी शेर बहादुर आंसर। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन। कह रहा है मेरे प्यारों की 11 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार 10% का लाभ होता है। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? बोलिए कि सर डिस्काउंट का जब भी क्वेश्चन आता है यही नियम लगाता है। एक क्या कर रहा है? बट्टा दे रहा है यानी डिस्काउंट, और एक लाभ दे रहा है। और कितना अलग अलग वीडियो के माध्यम से, यहां तक कि प्रॉफिट लॉस के जो डिस्काउंट वाला टाइप है उसमें स्पेशल पूरा एक टाइप ही है जिसमें 30-35 क्वेश्चन उपलब्ध है हमारे यूट्यूब पर भी, कि कभी भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध रहे तो एक छूट और एक लाभ जरूर देगा। 100 में से छूट को घटाइए तो वो क्रय मूल्य बन जाता है, लाभ को जोड़िए तो अंकित मूल्य। ये हॉट ट्रिक मैंने दुनिया भर का बताया, किसे किसे याद है बताइए? एकदम चुटकियों में बन जाएगा। साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दिया हुआ है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? 1100। अंकित मूल्य कब आता है? जब लाभ को जोड़ते हैं। 10% लाभ है तो इसकी तुलना 110। क्रय मूल्य कब आता है? जब छूट को घटाते हैं। 10% छूट है 90 से, हो गया क्रय मूल्य। 1 शून्य से 1 शून्य, यहाँ 10 बार में यानी 900, यानी साइकिल का क्रय मूल्य 900 हो गया। किसे किसे याद है? सभी सेट में ये क्वेश्चन आता है मेरे प्यारों। बहुत बढ़िया, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। लगभग बच्चे रौंद चुके हैं, आंसर ला चुके हैं। आ जाइए, बहुत ही शानदार जानदार। कहता है 625 और 0 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? ये मैं पहले भी बता चुका हूं, देखता हूं किसका किसका आंसर आता है। पहले भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं। देखता हूं किसका किसका आंसर आता है। 625 और 0 का महत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा? 625 और 0 का महत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा? मेरे सभी शेर बहादुर बताएंगे। 625 और 0 का महत्तम समावर्तक किसके बराबर होगा? मेरे सभी शेर बहादुर बताएंगे, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं देख रहा हूं रंजीत है, रविकांत है, सूरज है, विनोद है, विकास है, नीतीश है, राम नरेश है, विक्रम है। लगातार सभी का कमेंट आ रहा है। सरिता है, रानी है। देखते हैं कोई बच्चे बता सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लगातार 18 के डी मारे हैं कुछ बच्चे, 18 के डी मारे हैं कुछ बच्चे, कुछ बच्चे 625 मार रहे हैं। कृष्णा है, विश्वजीत है, नीतीश है। तो बिल्कुल सही है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। हम सभी का आंसर ये होगा। अब मैं बता देता हूं, 625 एंड 0 पहला नंबर। यदि इसका एलसीएम पूछे तो इसका एलसीएम होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो समझिए पहले। एलसीएम का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से कट जाए। तो कोई ऐसा संख्या उठाइए
मान लीजिए 625 से उठा लेते हैं, 625 में 625 से भाग देंगे तब तो कट जाएगा, लेकिन 625 में यदि जीरो से भाग देंगे, किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो जीरो से भाग देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता। एलसीएम का डिफिनीशन मैंने पढ़ा है फाउंडेशन में भी, यूट्यूब पे भी, कि वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए मतलब भाग देना पड़ेगा। तो कोई छोटी संख्या उठाइएगा जिसमें 625 से भाग दीजिएगा तो 625 से तो कट सकता है, लेकिन जीरो से जैसे ही भाग दीजिएगा, जैसे ही बटा में जीरो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन एचसीएफ 625 होगा, क्यों होगा देखिए, एचसीएफ के मतलब होता है बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, तो हम 625 को 1 गुना 625 लिख सकते हैं एंड जीरो को 0 गुना 625 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या हम 625 कॉमन कर सकते हैं, तो जो बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या है, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या, यही तो एचसीएफ होता है, यही ना होता है एचसीएफ, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो इसका एचसीएफ 625 हो गया। बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या मेरे शेयर बहादुरों कितना होगा, 625, चूंकि 625 को तो हम 1 गुना 625 लिख सकते हैं, जीरो को भी हम 0 गुना कितनों लिख सकते हैं, तो 0 गुना 625 लिख दें, तो ये दोनों में बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या क्या है, 625, इसलिए एचसीएफ 625 हो जाएगा। लेकिन जब एलसीएम करेंगे, कोई एगो संख्या मान लीजिए 625 ही लेना चाहे या जीरो भी लेना चाहे, 625 में जीरो से भाग देंगे, 625 में 625 से भाग देंगे तब तो कट जाएगा, लेकिन 625 में यदि जीरो से भाग देंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए मेरे शेर बहादुरों एलसीएम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जबकि एचसीएफ 625 होगा। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इस दुर्घटना को याद रखिएगा, नहीं तो दिन दहाड़े 90% बच्चा कितनों पढ़ा देने के बाद गलती करके आता है, बेवकूफी करता है, और 1 नंबर हजारों बच्चों से आपको पीछे फेंक देगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बातों को। आ जाइए मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। कहता है न्यूनतम संख्या जो 12, 15, 18 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य देती है, मतलब सीधा सीधा इसका एलसीएम, तो 12, 15, 18 का एलसीएम मुझे लगता है 180 होगा, लेकिन ऑप्शन में 180 नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको दुगना भी कर सकते हैं, 360 होगा। यदि नहीं देता 360 तो तिगुना करते, चौगुना करते, 5 गुना करते, 6 गुना, कुछ भी करते, यहाँ 180 नहीं दिया है। शेषफल शून्य बच रहा है, यदि शेषफल 2 बचता जो 2 जोड़ देते, शेषफल 4 बचता 4 जोड़ देते। आ जाइए 20 में कह रहा है 3 का स्थानीय मान। जनरली स्थानीय मान कैसे निकलता है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों, VVI सुपरस्टार क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखना है इन सभी को, ये सब बहुत महीन क्वेश्चन है छोटा लेकिन फंस जाते हैं आप। मान लीजिए 73 और इतना में 3 का स्थानीय मान पूछता, तो 3 और राइट में 2 अंक है तो डबल शून्य, ये हो गया 3 का स्थानीय मान। लेकिन हम लोगों को पूछ रहा है 0.07359, इसमें 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो पहले यहाँ 3 है तो आप 3 लिख दीजिए और बटा दीजिए। इधर से देखिए कि दशमलव के बाद कई अंक पर है, 3 कैमा अंक पर है, तीसरा पर, तो 1 पर 3 शून्य दे दीजिए। दशमलव के बाद जैसे कि आप यहां पर मान लीजिए 59 नहीं रहे तो इसको काटिए, तो बटा में 1000 दीजिएगा ना, जितना अंक के बाद दशमलव उतना दीजिएगा। तो यहाँ पे यदि 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो 7 बटा 100 देंगे, लेकिन 3 का स्थानीय मान पूछ रहा था 1 2 3, तीसरा पर है तो 3 बटा 1 पर 3 शून्य, 1 पर 3 शून्य, ये ध्यान रखना है, शून्य में जहां उलटफेर हुआ तो गलती हो जाएगा। गहराई से इस सब बातों पे ध्यान देना, यह है बहुत छोटा मोटा चीज लेकिन एकदम आराम से गलती करवा लेता है। देखिए बहुत सारा बच्चा डी भी आंसर मार रहा है, दिन दहाड़े मार रहा है। तो 3 बटा 1000, 3 दिए और कई अंक के बाद दशमलव है, कई अंक, 3 कैमा पर है, 1 2 तीसरा पर था, 1 पर 3 शून्य हो जाएगा, 1 पर 3 शून्य हो जाएगा, एकदम ध्यान रखिएगा मेरे प्यारों। यहाँ पर 5 का स्थानीय मान तो 5 बटा 1 पर 4 शून्य हो जाएगा क्योंकि 5 है। 9 का पूछा है तो 9 बटा 1 पर 5 शून्य हो जाएगा क्योंकि 5वां स्थान पर है, तो ध्यान रखना है। आ जाइए बड़ा ही शानदार और जानदार, कह रहा है मेरे प्यारों कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1/3 भाग कपड़ों पर खर्चा करता है। ये जब भिन्न में रेशियो आता है, मैं आपको सिखाया हूं बदलने के लिए। 1/3 भाग कपड़ों पर खर्च करता है, शेष का 1/5, इस शेष जो आ गया है ना, ये बड़ा मजेदार कर दिया, खाने पर खर्च करता है, फिर शेष का 1/4 यात्रा पर। यदि इसके बाद उसके पास 32-50 शेष रहते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। इसमें रेशियो बनाइए ही मत, रेशियो में और फंसेगा। जब शेष किया रहे तो वो और आसान हो जाता है। कैसे, मान लिया जाए कि उसका मासिक वेतन है P रुपया,
1/3 भाग कपड़ा पे खर्च कर दिया तो शेष बचेगा 2/3। इतना तो आप समझते हैं ना, कोई भी राशि अपने आप में एक गुना होता है। तो एक में 1/3 घटा दीजिए, 2/3 बचेगा। या 1/3 भाग कपड़ा पे खर्च किया, इसका अर्थ ये होता है 1/3 किसका, 1/3 टोटल का, मतलब टोटल 3 था जिसमें 1 खर्च कर दिया तो बचा 2/3। तो यहां 2/3 अब बचा। अब जो शेष बच रहा, देखिए शेष का जो शेष बच रहा है उसका 1/5 भाग खाने पर, तो अब यहां पे शेष बचेगा 4/5, क्योंकि 1/5 कर रहा है तो शेष 4/5। अब जो 4/5 बचा फिर उसका यानी शेष का 1/4 हो गया, तो फिर यहां बचेगा शेष का 3/4, शेष का 3/4 बचा। जो लास्ट में जो बचा है 3 प्रक्रिया के बाद, ये किसके बराबर है, 32/50 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे प्यारो, 32/50। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी? फिर से पहले 1/3 भाग खर्च किया, उसके बाद शेष बोल रहा है तो 2/3 बचा, फिर शेष का 1/5 किया तो शेष बोल रहा है तो 4/5, फिर शेष का 1/3 किया तो 1/4 किया, 3/4 बच रहा है। बस इसको काट लीजिए। मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम शेर बहादुर इसको काट लेंगे और आंसर ले आएंगे, बन जाएगा। छोटा मोटा कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं जिम्मेवारी, तो मुझे भी लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आ जाइए मेरे शेर बहादुरों, 22 मंजिल तक पहुंचने वाले हैं हम लोग। करा सुमित के पास कुछ 100 रुपये वाले तथा शेष 50 रुपये वाले कुल नोट, 85 नोट है। इन सभी नोटों का 5,000 है, उनके पास 50 रुपये वाले नोटों का कुल मूल्य क्या है, या पूछेगा नोटों की कुल संख्या क्या है। यदि आप गाय मुर्गा पढ़े होंगे, यूट्यूब पर भी मेरा आप देखिए जो मैंने पुराना वाला असाइनमेंट का करवाया है, रेशियो के टाइप 7 में गाय मुर्गा संबंधित 30 क्वेश्चन, इसमें ये वाला क्वेश्चन भी उपलब्ध है, मैं पहले ही करवा चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे बहुत ही बेहतरीन गाय मुर्गा नियम से यहां पे बन जाएगा। देखिए आपके पास 85 नोट है, कई नोट है बाबू, 85 नोट। कितने कितने वाले हैं, 100 रुपये वाले और 50 रुपये वाले। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन को सजाया, और इन नोटों का कुल कीमत है 5,000। करेंगे अब। गाय मुर्गा का नियम कहता है कि जब दो अलग अलग समूह का एक ही परिणाम रहे, जैसे गाय मुर्गा मिला के पैर एक ही जगह दे दिया या सिर एक ही जगह दे दिया, यहाँ 100 रुपया और 50 रुपया वाला नोट का एक ही परिणाम दिया है, जो पूछेगा टोटल को उसके विपरीत मानेंगे। जैसे 100 रुपया वाला पूछ रहा है 50 वाला मानेंगे, 50 वाला पूछ रहा है 100 रुपया वाला। गाय की संख्या पूछेगा मुर्गा मानेंगे, मुर्गा की संख्या पूछेगा गाय। उसके बाद एक परिणाम प्राप्त करेंगे, खुद का परिणाम और क्वेश्चन के परिणाम का अंतर की तुलना अंतर से। यहां पे पूछ रहा है कितना वाला नोट चाहिए हमें, 50 रुपये का नोट चाहिए। 50 रुपये के नोट का संख्या क्या है, मूल्य क्या है, तो टोटल को मान लेंगे 100 रुपया वाला नोट। पूछ रहा है 50 तो टोटल को मानेंगे 100। यदि 100 रुपया का 85 नोट दे तो कुल मूल्य आपके पास 85 आना चाहिए। अनपढ़ आदमी बताएगा, निकालना है 50 वाला, टोटल को मानेंगे 100 वाला। टोटल मतलब क्या नोट, 85 नोट। 85 को 100 वाला नोट कोई को दे दीजिएगा तो अनपढ़ आदमी भी गिन के बता देगा कि 85 100 है बाबूजी, 85 100 आई है 5,000, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3500। अंतर कर दिए तो कितना हो गया, 3500। अंतर कर दिए तो कितना हो गया, 3500। अब यहां पे अंतर कितना हो जाएगा, मूल अंतर, अंतर की तुलना मूल अंतर से, यहाँ 100 50 तो 50 से। तो ये आ गया 50 रुपये वाले नोटों की संख्या। इसको गिनेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, जैसे 1 0 इसको हम लोग 7 5 35 70 नोट। यदि बोलता है कि 50 रुपये वाले कुल कितने नोट हैं तो 70 नोट, 50 रुपये वाले कुल कितने नोट हैं तो 70 नोट। लेकिन पूछ रहा है मूल्य, मूल्य क्या है, तो बोले सर 70 को नोट 50 वाला यदि आपको दे दे तो 3500 हो जाएगा। 70 को नोट आपको 50 वाला दे दे तो 3500 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहां दोनों चीज बता दी, बढ़िया है। चलिए जी, आरपीएफ का वैकेंसी आ गया है तो धुआं धुआं होगा, चिंता क्यों कर रहे हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं बेकार नहीं जाएगा। उसमें भी 70 को मैथ रीजनिंग पूछता है बाबू, 35 यहाँ 75 पूछ रहा है, ये एकदम पूरे पूरे काम आ जाएगा। धुआं धुआं कर दीजिएगा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए। आ जाइए मेरे बहादुरों, बढ़ते चलते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 23 बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही मजेदार। तो इसमें कहता है पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार 40 केजी है बाबू, पानी से आधा भरे बर्तन का 30 केजी खाली बर्तन का भार। बहुत ही लाजवाब, मजेदार, वीवीआई सुपरस्टार, ये सब विविध क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, बच्चा फंस जाता है। पहले ही बताएं, हालांकि पानी से भरे एक बर्तन का कुल भार, तो पानी से भरा हुआ जब कोई बर्तन रहेगा तो उसमें बर्तन का भी वजन रहेगा और पानी का भी वजन रहेगा, रहेगा कि नहीं, बर्तन तो रहेगा ही, बर्तन प्लस पानी।
बराबर 40 केजी। अब कहता है पानी से आधा भरा हुआ हो, तो आधा भरा रहे चाहे पूरा भरा रहे चाहे खाली रहे, बर्तन तो पूरा वजन होगा। आधा का मतलब ये तो नहीं है कि बर्तन को आप काट दीजिएगा, ठीक है। तो बर्तन और प्लस आधा पानी जब हम मिलाएंगे तो हो रहा है 30 केजी। बहुत आसान तरीका से मैं बता रहा हूं, एकदम ठेठ अपने भाषा में। देखिएगा मेरे बहादुर, एकदम दहाड़ते चलिए, एकदम से दहाड़ते चलिए। कह रहा है बर्तन, ध्यान दीजिए बहुत मजेदार है। बर्तन जब पूरा भरा हुआ था तो बर्तन का वजन प्लस पूरा भरा हुआ पानी का वजन मिला के 40 केजी। बर्तन और आधा पानी, पानी आधा होगा, बर्तन नहीं हो सकता है, पानी आधा होगा, तो यहाँ पे 30 केजी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, बर्तन का निकालना है, तो पहले ये निकाल लेते हैं कि पानी कितना है, घटा देता हूं ऊपर से नीचे। घटाएंगे तो बर्तन बर्तन कट गया, यहाँ पूरा पानी है, यहाँ आधा पानी, तो बच जाएगा आधा पानी बराबर यहाँ 10 केजी। अब आप ही सोचिए, आधा पानी 10 केजी, इसलिए पूरा पानी कितना होगा, आधा पानी याद है ना 1/2, पूरा पानी हो जाएगा 20 केजी। अब सोचिए मेरे प्यारो, जब बर्तन भरा हुआ था तो वजन था 40 केजी, इसमें पानी कितना है 20 केजी। पानी है 20 केजी तो बर्तन कितना होगा 20 केजी। पानी है 20 केजी तो बर्तन कितना होगा 20 केजी। पानी है 20 केजी तो बर्तन कितना होगा 20 केजी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आलोक कुमार, एक सेट प्रैक्टिस सुपर 45 मैंने करवाया है, बहुत सारे सेट मैंने करवाया है, तो इसको आप जब तक पढ़े होंगे, ये सेट का आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट, इससे आप पढ़े होंगे। इसका वॉल्यूम 2 भी हम लाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, चिंता मत करिए। अभी मैथ्स के लिए पिनेकल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे अभी ऑफर भी चल रहा है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका प्रीवियस से। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे, 24 पहुंच गए। इसके बाद लास्ट ही क्वेश्चन है, यदि एक फल विक्रेता 100 केलों को बेचकर 20 केलों के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, 100 केला बेचकर 20 केला के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि कुल वस्तु यहां मूल्य के बराबर बोल रहा है, तो सीधा विक्रय मूल्य हो गया 100 और लाभ कितना हो गया बाबू 20, है ना। तो निश्चित है क्रय मूल्य 80 हो जाएगा, यही ना करिएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। 100 किलो को बेचकर 20 किलो के मूल्य के बराबर, यहाँ कुछ लिखा नहीं विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य, तो बेचने की बात कर रहा है तो मूल्य के बराबर, तो यहाँ पर 20 हो गया हम सभी का लाभ और 100 हो गया विक्रय मूल्य, तो स्वाभाविक है क्रय मूल्य 80 हो जाएगा। तो यहाँ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य 80 गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। बेरहमी से काटिए, जल्दी से बेरहमी से काटिए। आ जाइए, लास्ट है अंत भला तो सब भला। इसके बाद इसका रीजनिंग हम लोग सामने देखने का प्रयास करेंगे। आप में से जितने भाई बहन, यदि आप चाहते हैं बिहार एसएससी में 75 में 70 प्लस स्कोरिंग करें, लगभग आपके भाई बहन 18 से लेकर 40 तक के विद्यार्थी फॉर्म भरें, सबको शेयर करें। 80% डिस्काउंट है, कूपन कोड RK80 यूज करेंगे तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे आपको ये मात्र 160 पे हम 50 एपिसोड मैथ का, 50 एपिसोड रीजनिंग का, 33वां एपिसोड चल रहा है, जल्दी हम सभी का 50 एपिसोड पूरा होगा। फिर और ज्यादा 75 करके भी मैं प्रैक्टिस करूंगा। जब एक बार ठोस प्रैक्टिस आप 50 सेट को मन से 2 बार कर लीजिएगा, यकीन मानिए आप में स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा। लेवल का चिंता मत करिए, लेवल यही रहेगा, मैं और ज्यादा लेवल का भी सेट दिया हूं और आगे भी दूंगा। बस मैनेज ये करने का प्रयास करिए कि समय रहते हैं हम पूरा मैथ रीजनिंग और पूरा जीके जीएस, क्योंकि 2 ही घंटा में आपको 75 मैथ रीजनिंग 75 जीके जीएस को रौंदना है। जबकि आप देखते होंगे कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इस सब में 100 क्वेश्चन रहता है, मैथ 3-4 को रहता है, फिर भी 2 घंटा समय मिलता है। इसमें 2 ही घंटा में 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस रौंदना है। इसलिए अथाह प्रैक्टिस करना होगा, फौलाद बनना होगा। इसलिए सभी को धड़ाधड़ शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इस बैच से जुड़ पाए। एक छोटा मोटा सहयोग राशि देके, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1250, तो इसके आधार की लंबाई के, देखिए समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि समकोण तो होगा ही और ई 2 भुजा बराबर होगा, क्योंकि भुजा लंब और आधार ही समद्विबाहु हो सकता है, कर्ण तो बराबर होगा नहीं, तो इसको x मानिए और इसको भी x मानिए। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने लंब बराबर 1250। तिरछा गुना कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500, x स्क्वायर बराबर 2500 तो x बराबर 50 हो जाएगा, x बराबर 50 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। x तो आधार लंब दोनों 50, बहुत बढ़िया है। बाकी मिलते हैं मेरे शेर बहादुरों, धारते रहिए, हर चीज का प्रैक्टिस मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।